अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नादरीन ग्रामी, इस टाइम पे सोशल मीडिया पर फेसबुक, यूट्यूब पर सरकारी मुलाजमीन की हाउस रेंट अलाउंस में 85% इजाफा और साथ ही साथ सरकारी मुलाजमीन के वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाइडिंग अलाउंस में 85% इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही। तो इन खबरों की क्या हकीकत है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और हाउस रेंट और हाइडिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है। तो इन तमाम तर चीज़ों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जनाब अली, सबसे पहले बात करते हैं। रहमान अली बाजवा साहब ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि माशाल्लाह हमारा नेशनल मीडिया एक समरी जो वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंची ही नहीं उसको मुस्तरद कर दिया था, और अब एक ऐसा इजाफा जिसका वजूद ही नहीं है उसको मंजूर करा दिया गया है। तो आपको बताते चले कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1 माह पहले, जब हायरिंग अलाउंस में इजाफे की 85% इजाफे की समरी फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से मंजूर की गई थी और उसको आगे अप्रूवल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब भिजवाया गया था, तो उस टाइम पे एक खबर गर्दिश कर रही थी कि आया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हायरिंग अलाउंस में इजाफे की जो समरी है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो उस टाइम पे भी रहमान अली बाजवा साहब ने उस खबर की तरदीद की थी, और सेम टू सेम इस टाइम पे भी बाजवा साहब का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब समरी को पहुंचने से पहले ही हमारे मीडिया ने ये खबर चला दी थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस समरी को रिजेक्ट कर दिया है। और इस टाइम पे जैसे कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट अलाउंस में, ये जो तमाम तर खबरें आपके सामने हैं, इनमें कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट अलाउंस में हुकूमत ने 85% इजाफा मंजूर कर लिया है। इन तमाम तर खबरों में अगर इनकी तफसीलात भी देखें तो इन तमाम तर खबरों में कहीं पर भी हायरिंग अलाउंस का नाम नहीं लिया गया, बल्कि कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन की हाउस रेंट अलाउंस में 85% इजाफा मंजूर कर लिया गया है। तो इस हवाले से भी बाजवा साहब का कहना है कि अब एक ऐसा इजाफा जिसका वजूद ही नहीं है उसको पाकिस्तान का जो सरकारी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उसने मंजूर करवा दिया गया है। तो आपको बताता चले कि हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से या फिर सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे के हवाले से जब भी कोई प्रॉपर खबर फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से, फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से या फिर हुकूमत की जानिब से या फिर इस हवाले से अगर कोई नोटिफिकेशन जारी किया भी जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हवाले से जो 110% अथेंटिक खबर होगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल रहमान अली बाजवा साहब मुलाजमीन के साथ शेयर करते हैं। तो इस टाइम पे जो तमाम तर खबरें शेयर की जा रही हैं, तो अभी तक बाजवा साहब ने उस हवाले से कोई अपडेट मुलाजमीन को नहीं दी। अगर वो तमाम तर खबरें हाउस रेंट अलाउंस में 85% इजाफे की जो खबरें हैं वो 100% दुरुस्त होती, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाजवा साहब हैं वो मुलाजमीन के साथ शेयर करते। इसके अलावा जनाब अगर यहाँ पर बात की जाए सरकारी मुलाजमीन की हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे के हवाले से या फिर हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से, तो मुलाजमीन की हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा होना चाहिए। ज़्यादातर मुलाजमीन का हायरिंग अलाउंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जी मुतालबा कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो सरकारी मुलाजमीन हैं, मुल्क भर के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनमें से तकरीबन 70 to 80% मुलाजमीन का हायरिंग अलाउंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि जो हायरिंग अलाउंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी मुलाजमीन को दिया जाता है, पाकिस्तान के 5-6 बड़े शहरों में मुलाजमीन को दिया जाता है। तो इस हवाले से मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि हायरिंग अलाउंस को एक दफ़ा साइड में किया जाए और सरकारी मुलाजमीन का जो हाउस रेंट अलाउंस है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन को फ़ायदा होगा, हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा होना चाहिए। तो ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सरकारी मुलाजमीन को कम ज़र्फ़ी नहीं बल्कि खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए और हाउस रेंट अलाउंस और हायरिंग अलाउंस में दोनों की मांग करनी चाहिए। क्योंकि बाज़ मुलाजमीन को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और चंद मुलाजमीन को हायरिंग अलाउंस में इजाफा उनको मिलता है। तो मुलाजमीन को चाहिए कि हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे का मुतालबा और हायरिंग अलाउंस, रेंटल सीलिंग अलाउंस में इजाफे का भी मुतालबा किया जाना चाहिए। ये दोनों मुतालबात मुलाजमीन के मुफाद में हैं और उनके मुआशी हालात को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे।